नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स 242 अंक फिसला, निफ्टी 20,150 से नीचे पहुंचा। संसद के विशेष सत्र के बीच बुलाई गई मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। हापुड़ लाठीचार्ज मामले में अब 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। रिपोर्ट अपूर्ण मिलने पर कोर्ट ने उठाए सवाल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस नेताओं की मांग, कहा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो सीट बंटवारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने मूक बधिर विद्यालय में बच्चों से की मुलाकात, प्रदर्शनी देखकर की बच्चों की सराहना। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बांदा से खबर आपको बता दें, जहां स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर करीब 20 बच्चों को बस से छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने बस को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। बता दें कि जिस बस से यह हादसा हुआ वो बस तिंदवारी की सुदामा मेमोरियल स्कूल की थी। बस बच्चों को खरई से लेकर वापस तिंदवारी जा रही थी। यह हादसा खपटिया कला के औरी कुआं के पास हुआ है। तो बांदा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्कूल की बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर परिवार को सूचित कर दिया है। वहाँ ले बस आ रही थी, यहाँ ले मोटरसाइकिल जा रहे थे बच्चे। होगा मोड़ में। किस जगह पे हुआ है? औरी के पास। औरी खपटिया कला के औरी के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? बस आ रही थी खरी। हाँ खरी से बस आ रही थी, हाँ। तिंदवारी जा रही थी। अच्छा, स्कूली बच्चों को लेकर तभी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। तो मौत हो गई है मोटरसाइकिल हाँ, पर। मौत हो गई। बलिया से खबर आपको बता दें, मालदेपुर मोड़ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क के साइड में चौड़ीकरण के लिए गड्ढा खोदकर बिना निशान लगाए ही छोड़ दिया गया, जिससे यह हादसा हुआ है। वहीं ट्रक चालक राजनाथ की माने तो वह करीब रात 2 बजे मालदेपुर मोड़ से बलिया शहर में प्रवेश कर रहा था। चूंकि सड़क के साइड में गड्ढा था, वह देख नहीं पाया, जिससे असंतुलित होकर ट्रक पलट गया। लखनऊ में एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में उमड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी उनका साथ देने के लिए इको गार्डन पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जमीन बचाने का आंदोलन है। सरकार गन्ने के पैसे क्यों नहीं दे रही है और उसके दाम क्यों नहीं बढ़ रही? क्या यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम मायावती से कमजोर है? राकेश टिकैत ने कहा कि देश में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। टिकैत ने कहा कि फ्री बिजली हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने घोषणा पत्र में 5 साल फ्री बिजली देने की बात कही थी। उसके बाद 1 साल फ्री बिजली की बात की, लेकिन अब बिजली के मीटर लग रहे हैं। टिकैत ने कहा कि जब पंजाब में किसानों के लिए फ्री बिजली है, तेलंगाना और आंध्रा में भी फ्री बिजली है, तो यूपी में क्यों नहीं मिल सकती? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी एमएलसी गारंटी कानून देश में चाहिए। जी हां, फसलों के दाम मिले, एमएसपी से कम पर खरीद प्रदेश में ना हो। आवारा जानवर और जंगली जानवर भी हमारा बड़ा इशू है। गन्ना भुगतान, बाढ़ से किसानों के नुकसान की भरपाई हो, इसकी भी हमारी मांग है। पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग है। इसके साथ ही किसान नेता ने कहा कि महापंचायतें चलती रहेंगी, ट्रैक्टर पर मार्च निकलते रहेंगे। भाई सरकार आमने सामने बैठ के बात नहीं करती, जो लिखत पढ़त में देती है उस पर काम नहीं करती। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही एक साधन है। सरकार ने जो बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, अभी तो मीटर लग रहे हैं, मीटर में वो फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास। एमएसपी पे जो समिति बनी थी उस पर क्या कर अभी कुछ नहीं हुआ और हमने ये कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए।
ये हमारी बड़ी डिमांड है, पूरे देश मऊ जिले की डिमांड है। घोसी विधानसभा सीट से जीतकर आए सपा विधायक सुधाकर सिंह को आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद की शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विधान भवन के अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सुधाकर सिंह ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराकर जीत दर्ज की थी। बलिया शहर के चित्तू पांडे के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर डाउन गाजीपुर कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से 45 वर्षीय युवक कट गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव की शिनाख्त करने में जुट गई। मृतक का बायां पैर व बायां हाथ कट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। गाजीपुर कोलकाता एक्सप्रेस बलिया की तरफ आ रही थी। जैसे ही ट्रेन बलिया स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, वैसे ही पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक 45 वर्षीय युवक आ गया, जो ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ती खबरों की तरफ चंदौली से खबर आपको बता दें, अलीनगर थाना क्षेत्र के सिंधी ताली के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर बाइक सवार सहित 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अलीनगर पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ड्राइवर व ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले गई है। आपको बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र चंद्रखा गाँव निवासी कमलेश सिंह बाइक से चंदौली की ओर जा रहा था। सिंधी ताली के पास पहुंचते ही एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे कमलेश यादव के साथ एक अज्ञात युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। मौके पर ही कमलेश के साथ एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को पुलिस कब्जे में लेकर थाने ले गई है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी निरीक्षक शेषधर पांडे ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक चालक व ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंतर्गत अलीनगर सिंधी ताली पुल के पास एक ट्रक और 2 बाइक सवार के बीच दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। ट्रक ड्राइवर व ट्रक को पुलिस कब्जे में लिया गया है। तब परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उन्नाव में युवकों ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर 2 कुत्तों को मौत की घाट उतार दिया है। एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल है। कुत्तों को पीटने की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सामाजिक संस्था बेजुबान ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अखलाक नगर गांव में शनिवार रात कुछ युवक एक खाली प्लॉट में बैठे कुत्तों को बेरहमी से पीटते दिखाई पड़े। इसका वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के नीरज सिंह ने बेजुबान संस्था कानपुर शांति नगर को इस बारे में बताया था। साथ ही उन्हें पीटने का वीडियो भी दिया। वीडियो में दिख रहा है कि 3 युवक खाली प्लॉट में बैठे कुत्तों को दौड़ाते हैं। इसके बाद एक युवक एक कुत्ते को डंडे से पीटने लगता है। इसके बाद काली शर्ट पहने दूसरा युवक आता है। वह जमीन पर पड़े कुत्ते पर डंडे से ताबड़तोड़ 10 से 15 वार करता है। इसमें कुत्ते की मौत हो जाती है। इसके बाद एक तीसरा युवक आता है और जमीन पर मृत पड़े कुत्ते के सिर पर एक ईंट से फिर से जोरदार वार कर देता है। सनातन धर्म के अपमान को लेकर अयोध्या में तपस्वी छावनी में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य और संत महंत शामिल हुए। संतों की धर्म संसद में यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले लोगों पर एनएसए लगाया जाए अथवा वह माफी मांगे। अगर एक सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं होता तो संत एकजुट होकर संसद भवन का घेराव करेंगे। बता दें कि यह पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान को लेकर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से करते हुए इसकी रोकथाम के बजाय समूल विनाश की बात की थी। उनके इस बयान की आलोचना शुरू हुई तो कुछ अन्य नेताओं ने भी उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन विरोधी बयान दिया था। इसके बाद अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद तमिलनाडु में उनके खिलाफ राजद्रोह समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद भी सनातन धर्म पर विवादित बयान देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब संतों ने अयोध्या में धर्म संसद बुला ली है। इसमें हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ कई प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य शामिल हुए। इसमें एक स्वर से निर्णय लिया गया कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन समेत जो लोग हैं, अगर वह एक सप्ताह के भीतर माफी नहीं मांगते तो संत समाज के लोग संसद भवन का घेराव करेंगे। यही नहीं, संत समाज सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों का अयोध्या में प्रवेश भी नहीं करने देगा। पूज्य संतों ने एक स्वर से कहा है कि उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। अगर वह इसके लिए माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा तो निश्चित है हम लोग वहाँ के लिए कूच करेंगे। इसके अलावा जो है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया या हमसे या सभी सनातन धर्मियों से क्षमा नहीं मांगा गया तो निश्चित है संसद भवन पर कूच करेंगे और उसका घेराव किया जाएगा। इसलिए किया गया कि सनातन धर्म को लेकर के लगातार अमर्यादित टिप्पणी लोगों के द्वारा की जा रही है और पहले उदयनिधि स्टालिन ने किया, फिर उसका सिलसिला शुरू हो गया, कोई न कोई कर रहा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से, सभी अखाड़े से, सभी संप्रदाय के धर्माचार्य आए हैं और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है सार्वजनिक रूप से कि जो लोग सनातन धर्म को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों से क्षमा मांग ले। नहीं तो 1 हफ्ते के बाद संसद भवन का हम लोग घेराव करेंगे और तमिलनाडु उदयनिधि स्टालिन से भी हम लोग मिलेंगे। देखिए, हमने कभी भी किसी के हत्या की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की कोई बात करेगा तो हम मुर्दा तो है नहीं कि 120 करोड़ लोग यहाँ मुर्दा है, हम जिंदा हैं। इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कहा घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य हैं, जांच जारी है। हापुड़ बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि लगाई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रिंतिकर दिवाकर की अदालत में हुई। सरकारी वकील ने कोर्ट ने बताया कि वकीलों की तहरीर पर 22 एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 6 सितंबर को दर्ज हुई है। मामले की विवेचना मेरठ पुलिस को स्थानांतरित की गई है। वकीलों की एफआईआर पर मेरठ पुलिस विवेचना करेगी। न्यायालय ने वकीलों की एफआईआर दर्ज न करने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। मामले की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होनी है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा की टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली में भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाओं को और बल मिल गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि अपर्णा यादव खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाने के बाद अंदरखाने फूलपुर संसदीय सीट से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। यूपी की सियासत में तब उनके नाम को लेकर हो रही चर्चा को चौंकाने वाला बताया गया था। पार्टी के पदाधिकारी भी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।